अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो जेनोसाइड एनेबलर ये जो चैनल है, एक्स मुस्लिम साहिल, तो हमने जैसे आप लोगों को पहले बताया था कि इनकी जो फॉलोइंग है लाइव ऑडियंस में वो ज़्यादातर हिंदुत्व की होती है। और ये हम अपने पिछले वीडियोस में डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि जो 1500-1600 लोग जो देख रहे हैं उनमें से ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदुत्व की होती है। और उससे हम सब्सक्राइबर्स का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लोग फारिग भी हैं, तो लंबी लंबी 5-5, 6-6, 9-9, 8-8 घंटे की स्ट्रीम करनी भी होती है, ताकि जितनी लंबी होगी उसमें ज़्यादा सुपर चैट आएंगे, तो इनकम भी ज़्यादा होगी। चाहे सब्सटेंस हो ना हो, लेकिन इनकम तो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें साफ ज़ाहिर हैं। अब ये जो स्ट्रीम हुई थी पिछले दिनों, जिसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, उसमें अ, ऐसे लग रहा था कि ईएफ दावा और ओएमएफ, यूके में ईएफ दावा और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, और यूएस में ओएमएफ है, उनसे इन एक्स मुस्लिम्स को और जो जो जेनोसाइड एनेबलर्स हैं जैसे एक्स मुस्लिम साहिल, नीरज अत्री, ब्ला ब्ला ब्ला, उनको जवाब मिलते जाता है। जो वो सवाल करें उनको जवाब मिलते जाता है। आई एम श्योर कि एक्स मुस्लिम साहिल में इतनी हिम्मत है तो नहीं कि वो ईएफ दावा में जाएं और उनका सामना करें। तो उन्होंने देखा कि उनके जवाब मिलते जा रहे हैं, तो इट लुक लाइक ही रैन आउट ऑफ हिज ऑब्जेक्शंस। वो अपने उनके सारे एतराज़ात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इन्होंने ये बनाया था वीडियो पिछले दिनों। तो लेट्स टेक अ लुक कि इसमें क्या है, फिर उसको एनालाइज करते हैं। ये सारी कायनात का कैसा खुदा है, क्रिएटर है, जो एक मखलूक बना रहा है और उसको वो एक शॉट में, एक ही बार में परफेक्ट नहीं बना सकता, परफेक्ट नहीं बना पाया। इसलिए तो ये वाली आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि मैं इसको दुरुस्त कर दूं, उसके बाद इस पे रूह फूकूं, उसके बाद आप सजदा करना। तो ये आप लोगों ने देखा। इसमें इन्होंने बोला कि ये ये कैसा खुदा है जो इन वन गो अपने मखलूक को परफेक्ट परफेक्ट अपने स्टाइल में परफेक्ट नहीं बना रहा है। तो ये मतलब ये इनकी अपनी इमेजिनेशन है। ये उन्होंने खुद ही ऐड किया। कोई टेक्स्ट में कहीं ऐसा नहीं है, और ये सब आपके सामने है। टेक्स्ट में कहीं ऐसा नहीं है कि इन ये पूरी डिटेल जो बोल रहे हैं कि इन वन गो उसको परफेक्ट नहीं बनाया। तो ये इनकी अपनी एडिशन है, और सौ बिस्मिल्लाह, ये अपनी अपनी एडिशन रखें। इस पे रियलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल सी है कि अगर कोई शेफ़ है और वो शेफ़ बोलता है कि यार देखो, आज मैं चाइनीज़ बनाने वाला हूँ, चाइनीज़ कुज़ीन बनाने वाला हूँ। और जब वो चाइनीज़ परफेक्टली बन जाए, या जब वो चाइनीज़ बन जाए, तो आप सब लोगों को बुला लेना। इसका मतलब ये नहीं है, कहीं से भी, इस किसी भी एंगल से इसका ये मतलब नहीं निकलता है कि जो शेफ़ है उसने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अटेम्प्ट किए चाइनीज़ बनाने के। पहला उसने बनाया, नहीं सही बना, फिर उसने सही किया, फिर उसने दोबारा बनाया, नहीं सही बना, फिर दोबारा बनाया, एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो कहीं से किसी भी एंगल से ये मतलब नहीं है इसका। तो ये कहाँ से अपनी, पता नहीं कहाँ से ये लाए। अब मैं बोलूँगा तो वो बुरी बात हो जाएगी कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही ब्रॉट दिस, बट दिस इज हिज ओन वियर्ड ट्विस्टेड अंडरस्टैंडिंग।
जो टेक्स्ट में भी कहीं नहीं है। और लाइक सीरियसली आई मीन इससे बिल्कुल साफ ज़ाहिर ऐसा लगता है, बहुत ऑब्वियस हो रहा है कि अब मतलब ऑब्जेक्शन जो थे, ये एतराज़ थे, वो अब नहीं है। अब कुछ भी भाई, अब क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अब इनकी ऑडियंस जैसे हम पहले डिटरमिन कर चुके हैं कि जो लाइव ऑडियंस है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदुत्व की है, तो उनके लिए तो भाई एंटरटेनमेंट थोड़ा जारी रखना है ना यार। तो अब थोड़ा ग्रेस्पिंग फॉर स्ट्रॉज है, और कहीं से भी बस कुछ भी उठा के ला देते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज़ है कि जिसमें हम बताते हैं साहिल को कि भाई आपको इतनी लंबी स्ट्रीम रखने की ज़रूरत थी नहीं, 2 मिनट में मैंने इसका सफाया कर दिया, बात क्लियर कर दी। और वहीं के 5 घंटे, अब जाहिर सी बात है उनके वो तो रोटी पानी का सवाल है, तो इसीलिए उन्होंने ये इतना लंबा उनको खींचना पड़ा, वरना सब्सटेंस तो नहीं था। बात तो वो उनकी स्ट्रीम में गोलमोल हो जाती है, फिर जाहिर सी बात है मजाक बनता है वहीं की बातों पे 20-5 रुपए का सुपर चैट, तो और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें लिखा हुआ है कि सो व्हेन आई हैव फैशन्ड हिम एंड हैड द स्पिरिट ऑफ माय ओन क्रिएशन ब्रीथ इनटू हिम फॉल डाउन इन प्रोस्ट्रेशन टू हिम। तो किस एंगल से सो व्हेन का मतलब है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स उसमें शामिल थे, किस एंगल से, और किस एंगल से इसका जवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ओनस उन पे है जो जो ये क्लेम करते हैं, जैसे साहिल। तो जब मैं बोलता हूँ कि सो व्हेन आई एम डन मेकिंग चाइनीज कॉल एवरीवन, तो कहाँ सजेस्ट हो रहा है कि इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट थे? आप बोल रहे हैं ना कि वन गो में नहीं हो। सो वंस अगेन, और ये उर्दू ट्रांसलेशन में जब मैं इसे पूरी तरह बना दूँ, वही बात, जब मैं चाइनीज़ को पूरी तरह बना दूँ, तो इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट कहाँ से आ रहे हैं? ये आपकी अपनी ट्विस्टेड थिंकिंग है, जो कहीं मतलब क्लियर टेक्स्ट से तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, आपके अपने पता नहीं कहाँ से अपने लाया है ये। तो गाइज़, ये सिलसिला जिसमें हम साहिल को बताएंगे कि भाई साहिल, आपकी स्ट्रीम छोटी हो सकती थी, इतनी लंबी चौड़ी घंटों घंटों की स्ट्रीम करने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट फ़ौरन 10 मिनट में ही डेसिमेट हो गया, बल्कि उससे भी कम, उसमें डेसिमेट हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं था आपको ये करने का। तो ये सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा, और इस सीरीज़ में हम और बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।